प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के बाद देश वापस लौट आए, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड डिप्लोमेसी से पाकिस्तान का पत्ता काट दिया और कैसे पाकिस्तान का ब्रिक्स में शामिल होने का सपना चूर चूर कर दिया, उसको लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान बौखलाए हैं। सवाल है कि क्या भारत के हाथ में ही पाकिस्तान का भविष्य है? कैसे रशिया ब्रिक्स समिट में मुस्लिम देशों के साथ मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, वो आप समझिए। दरअसल पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री लेने के लिए मिन्नतें कर रहा था। पाकिस्तान चाहता है कि उसे ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी मिल जाए, लेकिन ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। चीन और रूस के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली। यहां तक कि पाकिस्तान को नए पार्टनर देशों की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई किया था, आवेदन दिया था। चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने का भरोसा भी दिया, लेकिन शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। ब्रिक्स में नए पार्टनर देशों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। चीन के अलावा रूस ने भी कहा था कि वो ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन करता है। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन दिया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, लेकिन सिर्फ 13 ही देशों को ब्रिक्स के पार्टनर देश के तौर पर जगह मिली। इसमें तुर्की है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, बेलारूस, इंडोनेशिया, अल्जीरिया और नाइजीरिया, साथ ही बोलीविया, क्यूबा और युगांडा। ये नए मेंबर्स हैं जिनको जगह ब्रिक्स में दी गई। ये 13 देश जिनको पार्टनर देश का दर्जा ब्रिक्स में मिला है। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बाहुल देश हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कजान की धरती से इशारों इशारों में ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री को लेकर रूस और चीन के समर्थन को लेकर भी संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सदस्यों से आतंकवाद और आतंकियों के पालन पोषण करने वाली ताकतों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। साथ ही यह भी कहा कि आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। मतलब ये कि भारत का कद कितनी तेजी के साथ बढ़ा, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का, जब ब्रिक्स में चीन के सामने ही पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर धो डाला। चीन का यार है पाकिस्तान, और जब भी भारत आतंकवाद के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से आवाज उठाता है, चीन उसमें अपना अड़ंगा लगा देता है। हर बार चीन रोड़ा बन जाता है, वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ता है तो भारत को फिर उससे बातचीत में कोई परेशानी नहीं। पाकिस्तान की गली गली में इस बात का शोर है और आवाम में गुस्सा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से फजीहत करा ली है। यूं तो ब्रिक्स समिट में मोदी और पुतिन का ही जलवा रहा, लेकिन इस दौरान एक खास तस्वीर सामने आई जिसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। ब्रिक्स देशों की फैमिली फोटो के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन और उनके बराबर में जिनपिंग और इसी के साथ बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर दिखे। इस फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। दोनों गर्मजोशी के साथ मिले और एक दूसरे के साथ थोड़ी दूर तक चले भी। ये वही मुस्लिम देश हैं जो कि पाकिस्तान को खास तवज्जो नहीं देते, लेकिन भारत के पीएम मोदी के साथ इनकी दोस्ती तस्वीरों में साफ नजर आती है। ये तस्वीरें उस दौरान भी कुछ इसी गर्मजोशी और बॉडी लैंग्वेज के साथ दिखी थी जब प्रधानमंत्री दुबई विजिट में गए थे ऐलान मोदी के कार्यक्रम में। यहां पर यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में पार्टनर के तौर पर शामिल ना हो पाने की वो कौन सी बड़ी वजह है जिसमें ब्रिक्स देशों की उभरती हुई अर्थव्यवस्था और बाजार वाले क्राइटेरिया में पाकिस्तान फिट नहीं बैठता है। पहला है कमजोर इकोनॉमी, फाइनेंस
सबसे बड़ी वजह है। ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाला आर्थिक संगठन G7 को टक्कर देता है। ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल करने से संगठन आर्थिक रूप से कमजोर होगा। दूसरा है मतभेद बढ़ने का डर। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने से संगठन की हालत सार्क जैसी ना हो जाए। दरअसल सार्क संगठन साउथ एशियाई देशों में तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका इसके मेंबर देश हैं। तीसरी और आखिरी वजह पाकिस्तान की विदेश नीति है, जो कि कॉन्क्रीट नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पार्टनर ढूंढता है, फिर उनसे मदद मांगता है। पाकिस्तान कर्जजीवी है, यानी कर्ज के सहारे जीने वाला है।